हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वियोजित रूप में दिए गए सदिशों को जोड़ना एवं घटाना। यदि किसी सदिश को उसके x घटक, y घटक और z घटक के योग के रूप में दिया गया है, मतलब i j के पदों में दिया गया है, तब उन सदिशों को कैसे जोड़ा या घटाया जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास पहला सदिश है a और इसे i j के पदों में इस प्रकार से व्यक्त किया गया है aXi प्लस ayj और प्लस az के। और दूसरा सदिश है b, इसको भी इसके x घटक, y घटक और z घटक के पदों में व्यक्त किया गया है bxi प्लस byj और प्लस bz के। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि सदिशों का योग करने के लिए हम लोग त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग करते हैं। लेकिन जब भी सदिशों को वियोजित रूप में दिया गया हो, अर्थात उनके x, y, z घटक के पदों में या i, j, k के पदों में व्यक्त किया गया हो, तो उस स्थिति में हमको उनका योग करने के लिए भी या उनका अंतर भी ज्ञात करने के लिए हमको ना तो त्रिभुज नियम की ज़रूरत पड़ती है, ना ही समांतर चतुर्भुज नियम की ज़रूरत पड़ती है। इनको जोड़ना या घटाना बिल्कुल आसान हो जाता है यदि ये वियोजित रूप में दिए गए हैं, जैसे कि आप आगे देखेंगे। तो मान लीजिए हम a और b का सदिश योग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर न तो समांतर चतुर्भुज नियम की ज़रूरत है, ना ही त्रिभुज नियम की। यहाँ हमको x घटक से x घटक का योग करना है, मतलब aXi से bxi को जोड़ना है। तो i और i कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा ax और प्लस bxi, ब्रैकेट के अंदर ax प्लस bx और बाहर में रहेगा i। उसी प्रकार यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर रहेगा ay से by जुड़ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा j, ay प्लस by और ब्रैकेट के बाहर रहेगा j। ठीक इसी प्रकार z घटक से z घटक को जोड़ देना है, तो az प्लस bz हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा k। तो इस प्रकार ये परिणामी सदिश का a प्लस b का x घटक हो गया ax प्लस bx, y घटक हो जाएगा ay प्लस by और z घटक होगा az प्लस bz। तो चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पहला सदिश है a इज इक्वल टू 5i प्लस 7j और माइनस 2k, और दूसरा सदिश b है 3i प्लस 2j और प्लस 5k। अब इनका सदिश योग करके हमको परिणामी सदिश ज्ञात करना है, मतलब a प्लस b ज्ञात करना है। और a प्लस b को किसी अन्य चिन्ह से भी व्यक्त कर सकते हैं, मान लीजिए r से व्यक्त कर देते हैं परिणामी सदिश को। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही करना है, बीजगणितीय योग कर देना है। x घटक का 5i प्लस 3i, तो i बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 3i। यहाँ पर y घटक से y घटक को जोड़ेंगे तो 7j को 2j से ऐड करना है, तो j बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2j। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस चिन्ह है और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर चिन्ह का ध्यान रखना है। पहले हमको लेना है -2 और +5 और बाहर में ले लेना है k। बीजगणितीय योग करते समय चिन्हों को हमको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर 5 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 8i, 7 प्लस 2 करेंगे तो 9j, और यहाँ 5 प्लस है और 2 माइनस है, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा 3k। तो इस प्रकार से हमको परिणामी सदिश r का मान मिल गया 8i प्लस 9j प्लस 3k। यदि इसका परिमाण ज्ञात करने को बोला जाए, तो परिमाण ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है। r का परिमाण यदि हमको ज्ञात करना है तो x घटक का वर्ग धन y घटक का वर्ग धन z घटक का वर्ग, मतलब 8 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर होता है 64 और प्लस 81, 9 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9, और इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 5 और 9, 14 की 4 हासिल आए 1 6 और 1 7 और 8 15, तो 154 रूट ऑफ 154 r का परिमाण हो जाएगा। इसी प्रकार यदि a से b को माइनस करने को कहा जाए तो वो भी बिल्कुल आसान है। a से b को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस चिन्ह ले लेना है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, और तब a माइनस b इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 5 और -3 होगा और ब्रैकेट के बाहर आएगा i।
प्लस y घटक से y घटक को घटाना है, तो 7j में से 2j को माइनस करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 7 माइनस 2j, और फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस चिन्ह ही रखिए। यहाँ पर हो जाएगा -2 से 5 को माइनस करना है, तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे -2 माइनस 5 और k, तो ये हमको मिल जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2i प्लस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5j, और यहाँ पर -2 और -5 दोनों में माइनस साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा -7k। तो ये हमको a और b का डिफरेंस मिल गया। मान लीजिए इसको हम q से व्यक्त कर देते हैं, तो a से सदिश b को घटाने पर जो नया सदिश है उसको हमने q से व्यक्त किया है, और q वियोजित रूप में इस प्रकार से व्यक्त होगा। और यदि इसका परिमाण ज्ञात करने को कहा जाए तो परिमाण भी हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। जब सदिश को वियोजित रूप में दिया जाता है तो उसका परिमाण निकालने के लिए x घटक के वर्ग, y घटक के वर्ग और z घटक के वर्ग को जोड़कर उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। मतलब ये हो जाएगा 2 दूने 4, ये हो जाएगा 5 पच्छे 25, और ये हो जाएगा प्लस 7 सत्ते 49। -7 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 49 आ जाएगा, और ये सबको ऐड कर देना है आपको। तो ये हो जाएगा 4 और 5 9 और 9 18 की 8, हासिल आया 1, 2 और 1 3 और 4 7, तो √78 हमको आंसर मिल जाता है q का परिमाण। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब सदिश वियोजित रूप में दिए गए हों तो उनको जोड़ना बिल्कुल आसान है। x घटक से x घटक को, y घटक से y घटक को और z घटक से z घटक का बीजगणितीय योग कर देना है। और ठीक उसी प्रकार यदि एक वियोजित रूप में दिए गए सदिश से दूसरे वियोजित रूप में दिए गए सदिश को माइनस करना है तो x घटक से x घटक को माइनस करना है, y घटक से y घटक को और z घटक से z घटक को। और यदि अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।